Assalamu alaikum to everyone. I am from Osama Education Science Academy and today I am telling about gas paper of chemistry 2022 for all Punjab board. ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि मेनली हमारे पास जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 85 मार्क्स का होता है। ठीक है, उनमें उसमें तीन तरह के पोर्शन होते हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज़ का, नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का और नंबर 3 आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चंस का। अच्छा, गैस पेपर के अबाउट डिस्कशन करने से पहले हम बात करेंगे पेयरिंग स्कीम ऑफ केमिस्ट्री की। ठीक है, हम देखते हैं कि केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन वगैरह को स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम है। सबसे पहले एमसीक्यूज़ टोटल 17 मार्क्स के आते हैं। इधर सबसे पहले चैप्टर्स लिखे हुए हैं, चैप्टर्स के आगे लिखा हुआ है एमसीक्यूज़। यानी जिस तरह चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज़, इसी तरह यानी हर एक चैप्टर के आगे लिखा हुआ है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आने हैं। अच्छा, जिन चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज़ आना है वो तो आप लोग सिर्फ एक्सरसाइज प्रिपेयर कर लें। यानी अगर आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ कर लेते हैं तो आपका वो वाला एमसीक्यूज़ कवर हो जाएगा। लेकिन जिन चैप्टर्स में से 2 एमसीक्यूज़ आने हैं, आप लोगों ने इस तरह करना है कि उनके जो मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं पास्ट पेपर्स के, आपने वो भी कर लेने हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो ये आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 और 8 में से बनेगा। इसी तरह चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा 4, 5, 5, 9 और 11 वाले में से। और क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा 6, 7 और 10 वाले में से। और आगे लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 4 वाले चैप्टर में से 4 शॉर्ट होंगे, 11 वाले में से 2 होंगे और बाकी सब चैप्टर्स में से 3 शॉर्ट्स होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे अगर किसी बच्चे की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है ना, वो इस तरह करे कि मतलब सेलेक्टिव स्टडी करे। सेलेक्टिव स्टडी इस तरह करे कि वो पहला और दूसरा चैप्टर कर ले, बाकी तीसरा और चौथा चैप्टर, तीसरा और 8वां चैप्टर छोड़ दे। अगर वो इस तरह करता है तो उसके 6 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह वो 4 और 5 वाला चैप्टर कर ले। ठीक है, और 9 और 11 वाला छोड़ दे, उसके 7 शॉर्ट कवर हो जाएंगे। इसी तरह आप लोग अगर 6, 7 चैप्टर कर लेते हैं तो आप लोगों के 6 जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो कवर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी पेयरिंग जो जिस तरह आप लोग करना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 1 और 4 में से। ठीक है, अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस के चैप्टर भी प्रिपेयर करते हैं ना, जिस तरह आप पहला चैप्टर और फोर्थ वाला चैप्टर प्रिपेयर करते हैं, तो फर्स्ट वाले में से आप लोगों के पास 3 और 4 वाले में से 4 शॉर्ट कवर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएगा और उसके साथ पेयर होगा चैप्टर नंबर 5 का। इसी तरह चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 का एक पेयर होगा, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 का एक पेयर होगा, चैप्टर नंबर 9 और 11 का एक पेयर होगा। टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों ने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो मैं तो आप लोगों को पेपर के स्टार्ट होने से पहले यही कहूँगा कि आप लोग कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जितना टाइम आप लोग किसी दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन को देंगे एक्स्ट्रा को, उससे अच्छा आप लोग ये जो चैप्टर्स किए हुए हैं इन्हीं को ही अच्छे से कर जाएं। आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो कवर हो जाएंगे। अब हम अपने गैस के ऊपर जाते हैं और गैस के बारे में बताता हूँ मैं आप लोगों को। जो गैस है ना, उसके अंदर 113 तकरीबन है शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। उसके अलावा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बताए हुए हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी बताए हुए हैं। तो अगर आप लोग उनको कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो आप लोगों का पेपर होगा ना वो कवर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं गैस पेपर। तो मैं स्लोली मतलब ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्टली रिपीट होते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कशन की हुई है। अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हैज़ बीन यानी ओबेड ड्यूरिंग स्टोचियोमेट्री कैलकुलेशन एक्सप्लेन, ये वाला हमें भी आया था। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 के फिर हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन की हुई है। यानी हर एक चैप्टर में से तकरीबन मैक्सिमम 10 और मिनिमम 8 या 9 या 12 तक क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो आप लोग अगर इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो मैं नहीं समझता कि अगर आप लोग एफएससी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये मुश्किल होगा कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस यानी बिल्कुल थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ना कर सकें। यानी ये वो क्वेश्चन है जिनको करने के बाद आप लोग सैपली से बच जाएंगे और तकरीबन आप लोगों के फिर भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर आप लोगों ने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 है।
चैप्टर नंबर 6 के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक हो गया। तकरीबन एस्टिमेटेड है आप लोगों ने सबसे अच्छा, मैंने कुछ भी बताया बेशक, मतलब मेरे इस गैस में आप लोगों को मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताए, लेकिन आपने सबसे ज़्यादा जो अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं ना, वो चैप्टर नंबर 4 के करने हैं। ठीक है, अगर चैप्टर नंबर 4 के आप लोग शॉर्ट ज़्यादा करते हो, ज़्यादा अच्छे से करते हो, तो जो मैक्सिमम पेपर होगा ना आप लोगों का, वो आप लोगों को ईजी लगेगा और आप लोग कर पाओगे। ठीक है, ये भी एक ट्रिक होती है पेपर को आसान बनाने की। देखिए मैं खुद गाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन सबसे अच्छे से करें। ठीक है, अगर आप लोग उन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे से करते हो तो समझ लो एक पेपर में 8 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ना, उसमें से आप लोगों के 8 मार्क्स जो होंगे, यानी 8 नंबर जो होंगे वो पक्के हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये चैप्टर नंबर 10 है, और इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट चैप्टर की, और फिर हम बात चलेंगे अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे। ठीक हो गया। और ये हमारे पास लास्ट चैप्टर है। ठीक है, और मैंने जिस तरह के बोला था कि हमारे पास तकरीबन है 113 यानी 113 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की। जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उनमें कैटेगरी बनाई हुई है ए बी। ठीक है, ए बी कैटेगरी और ए सी। अच्छा देखो, जो ए है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो बी है वो लेस इंपॉर्टेंट, और जो सी है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट, यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन होंगे उनके आगे ए लिखा होगा। जिस तरह अब ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, और उसके एंड पे ए लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरह आगे ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, फिर बी, बी और सी, यानी इस तरह उन्होंने मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए किया हुआ है कि हमारे पास ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। लेकिन आपने कोशिश करनी है जितने लॉन्ग बताए हुए हैं ये सारे कर लेने हैं, ताकि आप लोगों का जो पेपर हो वो कवर हो जाए। अच्छा, थर्ड वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल्स था, इसलिए उससे लॉन्ग हमने इंक्लूड नहीं किए। ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 6 के अब लॉन्ग की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, और उससे जो कम है और उससे जो कम है, यानी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके आगे ए लिखा हुआ है, जो उनसे कम है उनके आगे बी लिखा हुआ है, और जो उससे भी कम है उसके आगे सी लिखा हुआ है। अब ये चैप्टर नंबर 9 है, तो आप लोग देख लें। वैसे आप लोग कोशिश करें पेयरिंग फॉलो करें, पेयरिंग के अकॉर्डिंग करें। देखिए अब इस तरह तो ये 45 50 यानी बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं। इतने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपरेशन आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने पेयर्स फॉलो करने हैं, और उसके अकॉर्डिंग इधर से देख के आप लोगों ने अपने लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो जो टॉप 13 न्यूमेरिकल्स हैं ना केमिस्ट्री के, यानी जो पेपर्स में मोस्टली रिपीट होते हैं, ठीक है, मैं उनके बारे में डिस्कशन करने लगा हूँ। समझ लो ये आप लोगों के मुफ्त के मार्क्स हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है, 8 मार्क्स आप लोगों के बेटा आप लोग ईजिली हासिल कर लेते हो अगर आप लोग इनको कर लेते हो। ठीक हो गया। तो अब ये हमारे पास था लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 13। तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लेना है। बाकी बेस्ट विशेज़, बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे इसी तरह बाकी बुक्स के गैस भी अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।